अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हासिब खान और आप देख रहे हैं के न्यूज़ अपडेट। नाजरीन, गाजी शहजाद कौन है, आज उनका मुख्तसर तारफ़ आपको करवाते चलूँ कि गाजी शहजाद खान सरदार नवाब खान मरहूम के बेटे हैं। गाजी शहजाद का ताल्लुक गढ़ालाप से है। कारगिल की जंग में एक ऑपरेटर की ड्यूटी कर रहे थे। इसी जगह इंडियन फ़ौज के दो तैयारे नमदार होते हैं, जो सामने होते ही गाजी शहजाद ने उनको मिसाइल से उड़ा दिया। जब कारगिल की जंग ख़त्म हुई मुशर्रफ की वजह से, तो गाजी शहजाद ने साथियों से पूछा कि जंग क्यों ख़त्म की गई, आप क्या लेकर पीछे जा रहे हो। तब ही गाजी शहजाद समझ गए थे कि ये कश्मीर नहीं ले सकते। तो गाजी शहजाद ने फ़ौज छोड़ने का फ़ैसला किया, और जब फ़ौज छोड़ने का फ़ैसला किया तो GHQ के अफसरों ने उनको बहुत समझाया कि बेटा तुम कर्नल जनरल बनोगे, आप फ़ौज से रिज़ाइन ना दो। लेकिन गाजी शहजाद ने उनकी बात ना सुनी और रिज़ाइन दे गए। इसी दौरान फ़ौज को खैराबाद करके कश्मीर वादी चले गए। कश्मीर वादी में दुश्मन के साथ आंख मछोली खेलते रहे और झड़पें होती रही। 4 साल लगाने के बाद वादी से वापस हुए। फिर माँ बाप ने मुजफ्फराबाद जाकर खुद छोड़ा। दोबारा वादी में जाने के बाद 2-3 साल के अंदर एक झड़प में गोलियां लगने की वजह से गाजी शहजाद ज़ख्मी हो गए। दौरे मुशर्रफ था। मुशर्रफ ने गाजी के कबीले की एक बड़ी शख्सियत की वजह से हिंदुस्तान में खून खड़का दिया कि अगर गाजी शहजाद को कुछ हुआ तो हमारे पास जो आपके कैदी हैं हम उनको मार देंगे। गाजी 6 साल जेल काटने के बाद इंटरपोल के ज़रिए बच निकलने में कामयाब हुए। इधर आकर लश्कर के प्लेटफॉर्म से ही जिदोजहद शुरू की, मगर जल्द ही मुतनफ़र हो गए क्योंकि लश्कर की चाबी एजेंसियों के हाथ में थी। सरदार बाबर ऑफ तड़ाला, जिन्होंने यूनाइटेड मूवमेंट बनाई, जो कि खालिस एजेंसी की जमात निकली, गाजी शहजाद की मिन्नत की कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में शामिल होकर आप कश्मीर पर भी काम करें और इलेक्शन भी लड़ें। गाजी शहजाद इस पर राज़ी हो जाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले गाजी शहजाद हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के 35 कैंडिडेट मौजूद थे। अब गाजी शहजाद ने सरेआम पाकिस्तान के जनरलों और फ़ौज के करतूत सामने लाने शुरू कर दिए और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट को इस्तीफ़ा दे दिया और साथियों के मशवरे के साथ रियासत तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद रखी। और 3 मई 2023 को पलंदरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। जो ही गाजी शहजाद को गिरफ्तारी की इत्तला मिलती है तो उन्होंने एक कैंप लगा दिया, जो कहाला के जंगल में लगाया गया था। पुलिस के कुछ अफसरों ने गाजी शहजाद को मुज़ाकरात करने को बोला और गाजी शहजाद मुज़ाकरात करने में राज़ी हो गए और मुज़ाकरात बैठक के मकाम पर हुए। पुलिस ने उनको कहा कि आप सोशल मीडिया पर ना आएँ क्योंकि हमें एजेंसी धमकियां देती है कि आप गाजी शहजाद को गिरफ्तार कर लें। गाजी शहजाद ने उनकी ये बात मान ली। गाजी शहजाद ने कहा कि मैं कुछ अर्सा सोशल मीडिया पर नहीं आऊँगा, खुफिया तौर पर काम करूँगा। मुज़ाकरात ख़त्म हुए। उन्होंने दावत दी 33 रोड प्रोग्राम में कि आपकी तकरीर का हमने शेड्यूल जारी कर दिया है, आप लाजमी इसमें शिरकत करें। इस पर गाजी शहजाद राज़ी हो जाते हैं और जो ही रवाना होते हैं तो हाजिरा के मुकाम पर पुलिस इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। जो ही गाजी शहजाद हाजिरे के मुकाम पर पहुंचते हैं तो 4 थानों की पुलिस ने गाजी शहजाद को घेरे में लेकर उनको गिरफ्तार कर लिया और गायब कर दिया। फिर मुजफ्फराबाद पुलिस और एजेंसियों ने तफ्तीश शुरू कर दी। गाजी के 2 साथी भी उनके साथ गिरफ्तार हुए थे। बाद हाई कोर्ट में जमानत हुई, मगर पाकिस्तान में एजेंसियों ने केस लगा दिए और रावलपिंडी ले गए और हाई कोर्ट ने कहा कि वापस गाजी शहजाद को रावलाकोट छोड़ा जाए, लेकिन ये तमाम लोग बिके हुए थे। एजेंसियां गाजी शहजाद को पूरे पाकिस्तान की जेलें कटवाना चाहती थी। एजेंसियां गाजी शहजाद के पास जेल में जाकर उनको कहती थी कि अगर आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं तो आपको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन गाजी शहजाद का जवाब ये होता था कि मैं 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि मैं मुजाहिद हूँ और आप मुनाफिक हैं। इसी के साथ मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगा। JK अल्लफ के आज अमान खान, जिन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि मैं गाजी शहजाद को नहीं जानता हूँ, जबकि इस वक्त गाजी शहजाद कौम का हीरो है। दैट्स ऑल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।